नमस्कार। आज हम हिंदी व्याकरण में उपसर्ग एवं प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसमें दो शब्द है, एक है उपसर्ग एवं दूसरा है प्रत्यय। अब दोनों शब्द के बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला शब्द है वह है उपसर्ग। उपसर्ग माने क्या? ठीक है, उसकी जो एक व्याख्यात है उसको देखें। उपसर्ग वह शब्दांश है, शब्दांश माने शब्द का अंश, एक जो बहुत बड़ा शब्द होता है उसका अंश। उपसर्ग वह शब्दांश है जो किसी शब्द के पूर्व माने पहले जुड़कर उसमें विशिष्ट अर्थ भर देता है। याद रखें, वह ऐसा शब्दांश है जो एक मूल शब्द के आगे पूर्व जुड़ता है और शब्द में विशेष अर्थ भर देता है। उदाहरण के रूप में देखिए, जैसे देश शब्द है। देश शब्द कौन सा शब्द है? मूल शब्द है। ठीक है, देश शब्द के पूर्व माने पहले वी जोड़ने से मूल शब्द कौन सा है? देश। उस शब्द में वी पर कहाँ जुड़ता है? पूर्व माने पहले जोड़ने से शब्द बन जाता है विदेश। क्या शब्द बन गया? विदेश शब्द बन जाता है। और उसमें वी क्या है? अतः वी एक उपसर्ग है। ठीक है, मूल शब्द देश है। देश शब्द के आगे कोई नया शब्द जुड़ जाता है और जो नया शब्द जुड़ता है उसको कहते हैं, जो आगे जुड़ता है, ठीक है, तो उसको कहते हैं उपसर्ग। ठीक है, फिर देश शब्द है। देश शब्द के आगे वी शब्द जुड़ गया, शब्द बन गया विदेश। मुख्य शब्द देश था, उसमें वी जुड़ गया, तो वी शब्द जो है वह है उपसर्ग है। ठीक है, अब उसकी रचना कैसे है उसके बारे में हम देख ले। तो पहले पूर्व जो पद होता है, पूर्व पद माने पहला पद, जो दो पद होते हैं ना उसमें पहला पद माने पूर्व पद उपसर्ग होता है और प्लस धन दूसरा पद होता है वह मूल शब्द होता है। यानी मूल शब्द के आगे यानी पूर्व जो शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। उदाहरण के रूप में यहाँ पे मैंने दो उदाहरण दिए। अत्यधिक शब्द है, ठीक है, आपको पूछा जाएगा अत्यधिक शब्द में उपसर्ग कौन सा है, तो उसको संधि विच्छेद कर देना है पहले। ठीक है, उसमें उसका संधि विच्छेद करे तो क्या होता है? अत्यधिक माने अति अधिक, दो शब्द बने अति अधिक। मुख्य शब्द कौन सा है? अधिक माने ज्यादा। ठीक है, तो मूल शब्द के आगे एक शब्द जुड़ा है, वह कौन सा शब्द है? अति। तो अति वह उपसर्ग है ना, बहुत आसान है। ठीक है, अधिक शब्द के आगे शब्द बना जुड़ा है वह अति है, तो अति शब्द उपसर्ग है। याद क्या रखना है? मूल शब्द के आगे कोई शब्द जुड़ता है तो वह होता है उपसर्ग। परमात्मा, उसका संधि विच्छेद करें तो परम धन आत्मा, धन माने प्लस। ठीक है, परम धन आत्मा, आत्मा शब्द है, मूल शब्द है। ठीक है, उस आत्मा शब्द के आगे परम शब्द, उसके वहाँ आत्मा के साथ परम शब्द जुड़ा है। ठीक है, तो मूल शब्द के आगे परम शब्द जुड़ा है तो वह परम जो शब्द है वह उपसर्ग है। बहुत आसान है ना। कोई मुख्य शब्द है, मूल शब्द है, उसके पूर्व जो शब्द जुड़ता है उसको उपसर्ग कहते हैं। अब दूसरा प्रत्यय। प्रत्यय में क्या है? जो शब्दांश मूल शब्द के अंत में जुड़कर, यहाँ पे क्या हुआ था? पहले जुड़ा था ना, इसमें कहाँ पे जुड़ता है? अंत में, यानी पीछे अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला देते हैं, वे प्रत्यय होते हैं। बहुत आसान है। उसमें यहाँ पे मूल शब्द के आगे कोई शब्द जो जुड़ता था और इसमें मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़कर शब्द में परिवर्तन, उसका अर्थ में विशेषता या परिवर्तन ला दे तो वह पीछे वाला जो शब्द है वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के रूप में सुंदर शब्द के अंत में ता जुड़ने पर मुख्य शब्द कौन सा था? सुंदर। ठीक है, उसके पीछे ता शब्द जुड़ गया, बन गया सुंदरता। यहाँ पे शब्द है सुंदरता, उसमें जो सुंदर मुख्य शब्द है और ता उसके पीछे जुड़ा है तो पीछे जुड़ने वाला प्रत्यय कहलाता है। अतः ता एक प्रत्यय है। ठीक है, यहाँ पे जो रचना देखिए, मूल शब्द पहले होता है, उत्तर पद यानी पीछे वाला पद जो होता है वह प्रत्यय होता है। मूल शब्द के पीछे कोई शब्द नया जुड़ता है तो वह प्रत्यय कहलाता है। यहाँ पे उदाहरण के रूप में देखें, सुरेश, सुर धन इश,
याद रखें मित्रों, इसको अलग करना आपको आना चाहिए, ठीक है। सुरेश शब्द का संधि विच्छेद करें तो सुर इश, सुर मुख्य शब्द है, उसके पीछे इस शब्द जुड़ा है, ठीक। तो इस जो शब्द है वह प्रत्यय है। लाभदायक, ठीक है, लाभ मुख्य शब्द है और दायक उसके पीछे शब्द पीछे से लगा है, ठीक है। तो लाभ है वह मुख्य शब्द है और जो दायक है उसको जो जुड़ा है, पीछे जुड़ा है, इसलिए वह प्रत्यय कहा जाता है, ठीक है। बिल्कुल आसान है ना छात्रों। अब फिर से हम थोड़ा देख लिए उपसर्ग और प्रत्यय में क्या अंतर है। तो उपसर्ग में जो मुख्य शब्द होता है उसके आगे कोई शब्द जुड़कर शब्द मुख्य शब्द बनता है तो आगे वाला शब्द उपसर्ग कहलाता है। और मूल शब्द के पीछे कोई शब्द जुड़ता है तो पीछे वाला शब्द प्रत्यय कहा जाता है। आया समझ में। अब मैं आपको थोड़ा सा होमवर्क देता हूँ। अब मैंने यहाँ पे 8 शब्द लिखे हैं। अब आपको क्या करना है, उपसर्ग एवं प्रत्यय को अलग करना है, ठीक है। इसमें उपसर्ग वाले भी शब्द है और प्रत्यय वाले भी है। आपको क्या करना है, उपसर्ग वाले अलग और प्रत्यय वाले अलग करने हैं और उसका संधि विच्छेद करना है। यहाँ पे हमने लाभदायक का लाभ धनदायक किया था ना, तो दायक है वह क्या है, प्रत्यय है। उसी प्रकार आपको इसमें से उपग्रह शब्द है वो कौन सा, पहले तो प्रत्यय है या उपसर्ग है उसको अलग करना है और उसका संधि विच्छेद करना है और फिर प्रयास करना है कि उपसर्ग और प्रत्यय कैसे बनते हैं, ठीक है। अब फिर हम कल मिलेंगे नए अलग विषय के साथ। आभार।